नरवाना से एक ऐसा मामला सामने आया है जो पूरे समाज के लिए सोचने वाली बात है। बताया जा रहा है कि एक मां और बेटी ने मिलकर पिज्जा दुकान के दो युवकों पर रेप का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि बेटी पिज्जा लेने दुकान पर गई थी और वह उसके साथ गलत काम कर दिया गया। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। लेकिन जब नरवाना की सीआईए टीम ने पूरे मामले की गहराई से जांच की तो कहानी में बड़ा मोड़ आ गया। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि मामला वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। इसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि यह पूरा मामला हनी ट्रैप का था। पुलिस के अनुसार मां और बेटी ने मिलकर रेप का झूठा केस बनाकर पैसे ऐंठने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में 27 लाख रुपए तक की रकम का लेन देन भी सामने आया है। सीआईए टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पैसे सहित पकड़ लिया। यह मामला समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे झूठे आरोपों की वजह से असली पीड़ितों को भी न्याय मिलने में मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि यह समाज जागरूक रहे और हर मामले की सच्चाई सामने आने तक धैर्य बनाए रखे। देखिए इस बारे में पुलिस प्रशासन का क्या कहना, कैसे यह पूरी घटना रची गई थी। उसको एक हनी ट्रैप के मामले में सफलता हाथ लगी है। जो कल हमारे पुलिस स्टेशन में दिनांक 7/3/26 को एक लेडी ने एफआईआर करवाई थी कि मेरी बेटी के साथ सुमित सनोफ देवाराम और अंकित सनोफ गणेश जो सुंदरपुरा के रहने वाले हैं, और इसने बस अड्डा के पास पिज्जे की दुकान कर रखी है। मेरी लड़की इसके पास पिज्जा लेने के लिए गई तो इसने मेरी लड़की के साथ रेप कर दिया। उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्होंने, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनको बयान के लिए कहा अभी आप बयान कोर्ट में दर्ज कराएं अपना, तो वो अपनी लड़की को यहाँ था पुलिस स्टेशन से लेके चली गई कि मेरी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है और इसका मानसिक संतुलन फिलहाल ठीक नहीं है, मैं बयान कल कराऊंगी। तो नेक्स्ट डे भी उसको फ़ोन करते रहे तो वो उसने कोई फ़ोन रिसीव नहीं करा और पुलिस को झांसा देती रही। आज कल फिर उसको मेडिकल के लिए जब हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेके गई तो मेडिकल में भी उसने डॉक्टर के सामने लड़की ने लिखवाया कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ और मैं कोई डॉक्टरी नहीं कराना चाहती, अपना मेडिकल प्रशिक्षण नहीं करवाना चाहती। और आज जब उसको कल फिर उसको कोर्ट में लेके गए माननीय अदालत में, तो हमारे आईओ जैसे ही कोर्ट के अंदर गई तो ये वहाँ से स्लिप हो गई, इसकी मदर और ये लड़की। इन्होंने कल कोर्ट में अपने बयान नहीं करवाए। आज फिर इनको दोबारा बुलाया गया तो इन्होंने फिर किसी के माध्यम से जो एक्यूज पार्टी है, एक्यूज पार्टी से इन्हें बातचीत शुरू कर दी और बातचीत के दौरान इन्होंने उनसे डिमांड की 30 लाख रुपए की, और जो 27 लाख रुपए में इनकी बात तय हुई। और ये इनका तय हुआ कि भी हम कोर्ट में बयान आप लोगों के हक में करा देंगे और कि मेरी बेटी के साथ कोई रेप नहीं हुआ और हमने गलतफहमी में शिकायत दर्ज करा दी थी। तो उस बात पर सहमत होते हुए लड़का पक्ष ने इनको 27 लाख रुपए देने की हाँ कर ली। और उन्होंने फिर हमारे पास आके लड़के के चाचा ने, जिसका नाम सतबीर है, उसने कहा कि हमारे लड़के के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है और वो हमारे से डिमांड कर रहे हैं और 27 लाख रुपए हमारी बात तय हुई है, लेकिन हम पैसा देना नहीं चाहते क्योंकि मुकदमा झूठा है और हम उनको पकड़वाना चाहते हैं। तो हमने फिर अपनी सीआईए नरवाना को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। सीआईए नरवाना ने अपनी टीम गठित करते हुए और इनको 27 लाख, जब वो लड़की और लड़की की माँ को कोर्ट में बयान दिए उन्होंने कि भी मेरी लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ और लड़की ने भी जो बयान दर्ज करवाए, उसके बाद जब उन्होंने 27 लाख रुपए मांगे तो 27 लाख रुपए लेते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने इस पर नियुक्त करवाया और 27 लाख रुपए लेते हुए विकास ऑफ रामफल आरो दालमवाड़ा, जो उस महिला का जो शिकायतकर्ता रेप में थी महिला, उसके मामा का लड़का बताया इसने, भाई मैं उसके मामा का लड़का हूं। इसने 27 लाख रुपए लेते हुए इस व्यक्ति को हमने पकड़ा है और ये हमारी से ये नरवाना की टीम
को सफलता प्राप्त हुई है। जी, महिला के ऊपर पहले भी कोई आरोप है इस प्रकार का? अभी महिला का हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इसने ऐसे किसी को, अगर मैं प्रेस के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अगर इस महिला ने किसी को भी ब्लैकमेल करा है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, ताकि इसके खिलाफ और एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो महिला की सर जो शिकायत थी, उस शिकायत में कहा गया था कि 23 तारीख को यस, 23 फरवरी को उसने इसके लड़की के साथ रेप किया है, रेप का आरोप लगाया उसने, और वो उसने हमारे को कंप्लेंट कई दिन के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में दी है। तो कहीं न कहीं उसकी मंशा ब्लैकमेलिंग की थी, हनी ट्रैप की थी, पैसे हटने की थी। तो इस और कौन कौन शामिल है महिला के साथ? अभी इसमें हम पूछताछ एक्यूज से जो हमने गिरफ्तार करा है, इससे हम पूछताछ कर रहे हैं। इसमें अन्य कौन कौन लोग हैं शामिल, इसमें किस किस ने इनकी बातचीत करवाई है और किस किस के पास कितना हिस्सा जाना था, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, क्या 27 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं? यस, 27 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं और आपके सामने है 27 लाख रुपए। ये इस बैग में पूरे के पूरे 27 लाख रुपए। तो सर, महिला का मेडिकल भी करवाया गया सर? महिला का मेडिकल के लिए लेके गए थे, लेकिन महिला ने वहां अपना मेडिकल करवाने से मना कर दिया कि उसने बताया कि मेरे साथ कोई भी विक्टिम थी, जो उसने मना कर दिया भी मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, और उसने डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में डॉक्टर साहब को वहां लिख के दिया है। सर, जो ये पीड़िता की माँ है, यस, जिसने आरोप लगाए हैं जी, ये कह रहे कि मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, क्या ऐसा भी कुछ मौके पर वो इंस्टीट्यूट चलाती है, रोज वहां पे उनका आना जाना था? हाँ, इसके ऊपर उसकी लाइब्रेरी है, जहां इस अंकित की जो पिज्जा शॉप थी, तो उसके ऊपर वो महिला, उस विक्टिम की मदर, लाइब्रेरी चलाती है। तो उसका दूसरा जो दूसरा आरोपी जो साथी था, उसका क्या नाम है सर? वो क्या करता है, जो जिस पे आरोप लगाया हुआ है? दूसरा साथी इसी के गांव का रहने वाला है, जो इसी का पार्टनर है। पिज्जा हट में जो है वो इसी का पार्टनर है। ये दोनों की पिज्जा की शॉप है बस अड्डे के पास, और इन दोनों के ऊपर आरोप लगा था। उसके ऊपर आरोप ये था कि अंकित सन ऑफ गणेश बाहर खड़ा था, इसने बाहर की कुंडी लगा दी, और सुमित ने मेरी बेटी के साथ रेप किया। तो क्या सर, वैसे क्या इसकी कोई वीडियो भी की जो आते जाते या फिर कुछ इस तरह से अंदर फुटेज वगैरह भी सामने? वो फुटेज उन्होंने अभी कोई दी नहीं थी हमारे को, लेकिन अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसमें अगर वहां पे कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो वो फुटेज भी बरामद करेंगे। तो ये जो पैसे इन्होंने कहाँ लेन देन की जो बात कहाँ रखी थी, आज नरवाना में या बाहर कहीं? आज नरवाना में रखी थी, जो यहाँ पे अरियल चौक के पास एक यार्ड है, सोनू जो झील का रहने वाला है, उसके यार्ड के पास। तो सर, इस तरह के कोई मामले में अब तो क्या मैसेज है जनता? मेरा सभी नरवाना वासियों को और सभी से मेरा निवेदन है कि अगर कोई किसी के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज हो जाता है तो उसमें डरे ना हुए, अगर सच्चे हैं तो डरे ना, पुलिस की सहायता लें, और किसी के ब्लैकमेलिंग में ना आए। कोई ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटता है तो उसकी सूचना हमारे को दे। तो सर, आज इसमें भी केस दर्ज कर दिया गया उनके खिलाफ? यस, हाँ, आज हमने इसमें केस दर्ज करके और एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, और लड़की और उसकी मदर अभी फरार हैं। वो बयान देते ही कोर्ट से फरार हो गई थी, और उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करेंगे, दोनों को, माँ बेटी को, और अन्य जो इसमें आरोपी जिन की इसमें संलिप्तता अगर मिली तो उन सभी को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो किन की शिकायत पे हुआ सर? ये सतबीर है, सतबीर सन ऑफ नेकीराम, सुंदरपुरा गांव के रहने वाले हैं।